हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में यानी आज वाले व्लॉग में कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन और मुझे मेरे बेबी शावर यानी गोद भराई में क्या क्या मिला वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जी, पहले और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी जो है ना, जो भी मैं करना चाहती थी उतना नहीं कर पाई, क्योंकि शाम होते होते मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और तबीयत तो देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती ही है। तो चलिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि किस तरीके से है ना भगवान का नाम लेके जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है हमने कंप्लीट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी, तो ये है कृष्ण जन्म का समय, यानी कि रात को 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है ना, उसके बाद में इनका अभिषेक वगैरह करवाया जाता है पंचामृत से। तो वही जो है ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और हमेशा मैं इन्हीं से करवाती हूँ। मैं जो है हाथ लगा लेती हूँ और हमेशा ही हम दोनों है ना जोड़े में ही पूजा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है कोई बैकग्राउंड नहीं लगा पाई। पिछली साल जो है ना मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी किया था। बैठकर हम दोनों ने भजन भी गाए थे, काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट किया था। बट इस बार मेरी तबीयत की वजह से ना जैसा भी हो पाया जो है भगवान से क्षमा मांग के वैसे ही हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना इवन सूट भी नहीं मैंने पहना है, बट हाँ ये है कि हाथ पैर मुँह धोकर ये गाउन जो है ना ये मैंने धुला हुआ ही पहना था, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इस टाइमिंग में है ना बॉडी एनी टाइम कंफर्टेबल रहना चाहती है। बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी जो है ना वो झेल ही नहीं जाती है। ऊपर से अगर आपका व्रत हो तो हालांकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने जो है साबूदाने की खिचड़ी वगैरह जो है ना वो खा ली थी दिन में, लेकिन फिर भी वही है कि बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो थोड़ी बहुत ही खाई थी। लेकिन शाम इस टाइम तक तो मतलब लिटरली मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे खाना भी कोई खिला दे। तो यहाँ पर जी हमारी पूजा पाठ वगैरह जो है वो चल रही थी। तो यहाँ पर ना कान्हा जी को अच्छे तरीके से तैयार करके दिया वगैरह हमने इस टाइम पे जला दिया है और इसके बाद में ना हम लोगों ने आरती की थी। ये जो ड्रेस है ये भी मेरे हस्बैंड खुद ही पसंद करके लेके आए थे, काफ़ी अच्छा ड्रेस है रेड कलर का। तो ये वाला जो ड्रेस है एकदम नया, इनको नहलाने के बाद में यहाँ पर पहना दिया था और जो भी थोड़ा बहुत मतलब मुझसे हो पाया उतना डेकोरेशन मैंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर जी इसके बाद में ना प्रसाद में रखने के लिए मैंने जो है व्रत वाले चावल जो होते हैं ना, समा के चावल जिन्हें कहते हैं, उनकी खीर बनाई थी। तो वो यहाँ पर भोग के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर जी अब हम कर रहे हैं आरती हम दोनों, और मुझसे है ना अब बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्योंकि आरती जो है 5-7 मिनट की तो होती ही है। मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है कि ना ज़्यादा देर बैठा जाता है ना खड़े हुआ जाता है, तो अल्टरनेट तरीके से जो है मेरा काम चलता है। तो यहाँ पर जी आरती वगैरह करने के बाद में मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को एक बार कान्हा जी के प्रॉपर दर्शन करवा देते हैं। हालांकि मैं 2 बार पहले भी करवा चुकी हूँ वीडियो में। और यहाँ पर ये दोनों जो हैं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और हमेशा क्या होता है कि जन्माष्टमी के अगले दिन ना आदि की छुट्टी नहीं होती है, तो हम उसे सुला दिया करते थे। बट इस बार उसने खुद नहीं बोला कि कल तो संडे है तो मैं भी जगना चाहता हूँ। तो हमने उसे जगने की परमिशन दी और उसे दिखाया कि भाई देखो तुम किस तरीके से जो है ना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो देख कर ही सीखते हैं। इसके बाद में जी हम दोनों बैठ गए थे अपना जो है सगार करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही है, लौकी की सब्जी है, व्रत वाले चावल हैं, आलू है, इसके अलावा कुट्टू की पकौड़ी है, साबूदाने के पापड़ हैं। खीर हम लोगों ने इस टाइम नहीं ली थी, क्योंकि जो है ना दही ले रहे थे तो दही के साथ में खीर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता है, तो वो हम लोगों ने नहीं ली थी। और मैंने तो लौकी की सब्ज़ी और चावल भी नहीं लिए थे। तो यहाँ पर जी इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी कंप्लीट हुई। उसके बाद में जी ये अब मैं आ गई हूँ आप लोगों को वो सामान दिखाने के लिए जो मुझे मेरे बेबी शावर यानी कि गोद भराई में मिला। तो सबसे पहले आप ये वाला सूट देखो, कितना सुंदर सूट है ये। मतलब कुछ कुछ तो ये चिकन वाला काम है इसमें कहीं कहीं पे, है ना, इस तरीके से। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, आप लोग बताना। तो यहाँ पर जी इस तरीके से ये फुल फ्लेयर वाला सूट है और बहुत ही सुंदर ये सूट मतलब मुझे लगा। इस तरीके से देखो, इसमें नीचे भी लेस वगैरह लगी हुई है और
मतलब ये जितने भी सूट मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये सब कंप्लीट सूट है। ऐसा नहीं है कि केवल कुर्ती है या केवल कुर्ती चुन्नी है, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला जो सूट है, ये सूट दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी ननद ने। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये है जी इसका बॉटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो कपड़े, जो सूट में जो कपड़ा लगा हुआ है ना, उसी से मिलती हुई जो है लेस इसके बॉटम पार्ट पे लगी हुई है। और इसके साथ ही ना इसकी चुन्नी भी थी, चुन्नी भी वही प्लेन थी इस तरीके से। हाँ सॉरी, जो मैंने अभी आपको दिखाया पहले वो चुन्नी थी, ये बॉटम है। बॉटम जो है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई नीचे लेस वगैरह नहीं लगी हुई है। इसी के साथ इसके ऊपर रख के जो है ना उन्होंने मुझे सुहाग का सामान भी दिया था। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं क्रीम है, और उनको पता है कि मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ। और उसके बाद में ये हैं कड़े, ये हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये कांच के कड़े हैं। इसके अलावा हमारे ये बिंदी का पत्ता हो गया, उस ये मेहंदी के कोन हो गए, इसके अलावा लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट हो गई, और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, चूड़ी नहीं कड़े बोलेंगे एक्चुअली, ये वो हैं जो 1 या 1.5 ग्राम सोने वाले की पॉलिश वाले जो होते हैं ना कड़े, वो ये मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत प्यारे लगे। इन्हें हम डेली में भी पहन सकते हैं या फिर कभी कभी एज ए फंक्शनल अगर हम पहनना चाहें किसी फंक्शन वगैरह में, तो भी हम इन्हें डाल सकते हैं। तो ये था मेरी जो है सिस्टर इन लॉ का सामान। इसके बाद में ये है जी मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, ये सूट भी बहुत प्यारा लगा, इसका कलर बहुत प्यारा लगा मुझे एक्चुअली। तो इसकी भी नेक पे जो है ना मिरर वर्क है, बट वो रियल मिरर वाला नहीं है, पेपर मिरर वाला जो होता है ना वो वाला वर्क है। इस तरीके से ये कंप्लीट सूट है, और इस पर पूरे पे ना शिमर स्टाइल में मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह बनी हुई है, जैसे बॉर्डर्स बने हुए हैं ना जो फ्लावर्स की और लीव्स के, वो शिमर वाले हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सूट है, मतलब कुर्ती वाला जो पार्ट है वो है। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉटम। इस बार तो मैं सही दिखा रही हूँ, हाँ जी ये इसका बॉटम ही है, इलास्टिक से पता चल जाता है। तो इसमें लेस लगी हुई है कुर्ते की मैचिंग की, जिससे कि है ना थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। और इसकी ख़ास चीज़ है, ख़ास पार्ट जो बोलेंगे वो है इसकी चुन्नी। बहुत ही सुंदर चुन्नी है ये, पूरी चुन्नी इसी तरीके की है, और उसमें नीचे टैसल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जो कि इस सूट की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं इन फ्यूचर, अब मैंने सोच रखा है कि जब मेरी गुड़िया हो जाएगी ना उसके बाद ही ये चीज़ें पहनूंगी, तो जब भी पहनूंगी ना तब आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। और ये है तीसरा सूट जो कि मेरे अपने मायके की साइड से यानी मेरे घर की तरफ से आया था। और ये सूट मैंने खुद ने ही पसंद कर लिया था, क्योंकि पापा ने कह दिया था कि भाई तुम्हें पहनना है तो तुम अपने हिसाब से ले लेना। तो ये सूट लेने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था। ये पाकिस्तानी स्टाइल का सूट है, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पे ये सूट। तो मेरा बहुत मन था इस तरीके का लेने का। तो इस पे पूरे सूट पर ना रियल मिरर वर्क है, इस पे पेपर मिरर नहीं है, इस पे रियल मिरर का वर्क है। और नीचे की साइड में और इसकी जो स्लीव्स हैं उस पर इस तरीके से है ना ये वाली लेस लगी हुई है, जो कि सूट की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। मतलब बहुत प्यारा सूट लगा मुझे। देखो इस तरीके से इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है अंदर। कपड़ा ये क्रीप कपड़ा है, मैंने कॉटन समझ के मंगाया था, बट इट्स ओके, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे रख लिया। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी जो है बीच में से प्लेन है, और साइडों में इस तरीके से इसमें लेस वगैरह लगी हुई है, वही लेस जो कि कुर्ते में लगी हुई है। किनारे की जो पट्टी है ना वही पट्टी इसमें लगी हुई है। और इसका भी बॉटम जो है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है, नीचे लगा हुआ है। देखो बोलते बोलते देखते देखते मुझे समझ में आता है कि भाई क्या चीज़ है। तो वही लेस जो है वो इसके बॉटम पार्ट में भी लगी हुई है। तो ये था मेरा सारा गोद भराई का सामान। तो जी ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ पिछले कुछ टाइम से, कि मेरी न्यू जर्नी में, मेरी दोबारा से मम्मी बनने की जर्नी में, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।